बाइनरी ऑप्शंस में प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ ही क्यों ट्रेडिंग करते हैं, क्यों इंडिकेटर्स, बार चार्ट और एरिया चार्ट जैसी चीजें हैं उसका यूज नहीं करते। आज उसका ही मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली चीज तो मैं कह दूं कि जो प्राइस एक्शन है वो बहुत सालों से यूज हुआ आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 100-200 सालों से जापानीज कैंडलस्टिक्स यूज होती आ रही है और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी। आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इसीलिए कैंडलस्टिक पढ़ना बहुत ही इजी हो चुका है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैं प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको सिखाऊंगा और आपकी लाइव ट्रेडिंग भी देखूंगा। अब आगे हम जाए तो एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में क्या होता है, सिर्फ एक लाइन घूम रही होती है। क्या आप लाइन देख के ट्रेडिंग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी ट्रेडिंग ले लो, फॉरेक्स ट्रेडिंग ले लो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ले लो, बाइनरी ले लो, कमोडिटी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, सारी की सारी ट्रेडिंग में जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है, कैंडलस्टिक एनालिसिस, वो काम आएगी ही आएगी। और उसको देख के ही लोग मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको पूरी स्टोरी बता देगी मार्केट के बारे में कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी आने वाली है। अब फॉरेक्स के लिए अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो तो आप ट्रेंड को प्रिडिक्ट करोगे, आप 4-5 कैंडल या उससे ज्यादा कैंडल्स को प्रिडिक्ट करोगे। लेकिन बाइनरी ऑप्शंस में अगर आप 1 मिनट की ट्रेड ले रहे हो तो आप नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करते हो, एक कैंडल को। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप मार्केट में प्राइस एक्शन का यूज करो तो हमेशा ध्यान रखो कि कैसे आपको कैंडलस्टिक को रीड करना है। विक्स देखो, उसकी वॉल्यूम देखो, पैटर्न देखो, लेवल देखो, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग देखो इजी तो है, लेकिन एक बार आपको ट्रेडिंग आ जाएगी उसके बाद ट्रेडिंग इजी है। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेगी, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, मैं बहुत लॉस कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर आप इस फील्ड में दे दोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये जो इंडिकेटर्स है, अब देखो इंडिकेटर्स ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं या तो आप बाहर से लेते हो। और एग्जांपल ले लो रोबोट भी, तो मैं कह दूं कि इंडिकेटर्स और रोबोट यहाँ पे काम नहीं करते, क्योंकि अगर कोई भी इंडिकेटर और रोबोट काम कर रहा होता तो सारे लोग यहाँ पे करोड़पति होते। और ऐसा कोई भी रीजन नहीं है या ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जिसमें ये बताया हो कि इंडिकेटर आपको पैसे बना के दे सकता है। अगर दे सकता है तो वो कुछ दिनों के लिए, लॉन्ग टर्म में आप पैसा नहीं बना पाओगे। और एक बात और ध्यान रखो कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो सारे प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करते हैं और वो प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का यूज करके ही ट्रेडिंग करते हैं। वो कोई भी दूसरी चीज यूज नहीं करते। और आपको भी प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का ही यूज करना है। नेक्स्ट चीज मैं बता दूं कि प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मार्केट के हिसाब से चेंज होती है। मतलब कि आज एग्जांपल पैटर्न्स काम कर रहे हैं, लेकिन कल जब मार्केट में आए आप, जब मार्केट को आप चेक कर रहे हो तो पैटर्न्स काम नहीं कर रहे, लेवल्स काम कर रहे हैं, एसएनआर लेवल्स। तो फिर आप प्राइस एक्शन को चेंज करोगे, कैंडलस्टिक एनालिसिस को चेंज करके आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लोगे। अब दूसरे दिन हो सकता है राउंड नंबर्स काम कर रहे हो या कोई और पैटर्न काम कर रहा हो, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड लोगे। तो प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हमेशा मार्केट के हिसाब से चलता है और आप मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। इसीलिए प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ ही ट्रेडिंग करना बेस्ट है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।